नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से। आज की इस वीडियो में वार्ता का विषय रहेगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ललित निबंध कुटज। कुटज के कुछ अवतरण हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज की इस श्रृंखला में निम्नांकित अवतरण की व्याख्या करेंगे। अवतरण इस प्रकार से है: दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में, ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य के बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। विचित्र नहीं है ये तर्क। निम्नलिखित अवतरण कुटज शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक, जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो द्विवेदी जी का ये प्रसिद्धतम निबंध है। निम्नलिखित गद्यांश में कुटज की जीवन शक्ति के बहाने मानव की जिजीविषा शक्ति अर्थात जीने की शक्ति का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि मानव के अंदर मात्र जिजीविषा जीने की शक्ति ही नहीं होती, बल्कि उसके जीवित रहने के लिए कुछ अन्य कारण भी होते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ललित निबंध कुटज से इन पंक्तियों के माध्यम से यही वर्णन किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कुटज में जीवित रहने की अपार शक्ति है, क्योंकि सूखी और कठोर पहाड़ियों में भी यह जीवित रहता है। यह हमें जीने का उत्साहपूर्ण उपदेश दे रहा है। जीवित रहना वास्तव में एक कला है, एक तपस्या है। जो जीवन में प्राणों को ढाल देते हैं, जीवन के रस में मन को ढाल देते हैं, उन्हीं का जीवन वास्तव में जीने योग्य है। सच्चा जीवन वही होता है जो बिना विराम के निरंतर गति से आगे बढ़ता जाता है। यहाँ हजारी प्रसाद जी स्वयं प्रश्न करते हुए कहते हैं कि क्या जीवित रहने का वास्तविक उद्देश्य अपने हित में ही जीवित रहना है? क्या स्वार्थ में डूबे रहना ही जीवन है? ये प्रश्न वे स्वयं कर रहे हैं। संसार के क्रियाकलापों को देखकर ऐसा लगता है, ऐसा आभासित होता है, ऐसा प्रकट होता है कि संसार में जितने भी संबंध हैं, जो भी संबंध हैं, उन सब के मूल में स्वार्थ की यही भावना निहित है। ब्रह्मर्षि और युग दृष्टा याज्ञवल्क्य ने भी मानव की इसी स्वार्थी प्रवृत्ति की चर्चा करते हुए कहा कि स्वार्थ के कारण ही पुत्र का माता पिता से, माता पिता का पुत्र से, पत्नी का पति से और पति का पत्नी से संबंध होता है। जितने भी संसार में मोह माया के जाल हमें दिखाई दे रहे हैं,
जो संबंध, रिश्ते, नाते दिखाई दे रहे हैं, वे सब के सब स्वार्थ प्रेरित है, मतलब से भरे हुए हैं। चाहे माता पिता हो, पुत्र पुत्री हो, पति पत्नी हो, संतान हो, सबके रिश्ते मतलब से भरे हुए हैं। इसी भांति परिवार और समाज के अन्य संबंधों में भी यही स्वार्थ की भावना देखने को मिलती है। पारिवारिक किसी भी जन को ले लें, परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे चाचा हो, ताऊ हो, मामा हो, कोई भी रिश्तेदार या कोई सामाजिक प्राणी, पड़ोसी, हर एक व्यक्ति अपने मतलब से, स्वार्थ से एक दूसरे से बना करके रखता है, रिश्ता निभाता है। घूम फिर करके बात वही आती है कि सब एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। संस्कृत भाषा की सूक्ति आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति, अर्थात सभी को अपने अनुकूल या इच्छित ही प्रिय लगता है। इस बात को प्रस्तुत करते हुए द्विवेदी जी ने अपने कथन की पुष्टि की है कि संसार के सभी संबंध अपने हित के लिए स्थापित किए जाते हैं। जहां अपना मतलब, अपना हित नजर आता है, वहीं संबंध बनाए जाते हैं। ये एक विचित्र किंतु वास्तविक सत्य है। देखने में ये विचित्र लगता है, परंतु ये यथार्थ है, वास्तविक सत्य है। हमारे समाज में, परिवार में, जीवन में हर एक रिश्ता स्वार्थ के मतलब से जुड़ा हुआ है। एक दूसरा व्यक्ति आपस में मतलब से, स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। मित्रता है तो उसमें भी कहीं न कहीं स्वार्थ की भावना है। पड़ोसी है तो वहां पर भी स्वार्थ का भाव, मतलब का भाव नजर आएगा। हर व्यक्ति स्वार्थ साधने की दौड़ में बढ़ता जा रहा है। विशेष संदर्भ के अंतर्गत आपको, विद्यार्थियों को निम्न बिंदुओं को प्रस्तुत करना है। प्रथम बिंदु में आप लेंगे सांसारिक संबंधों के मूल में स्वार्थ की भावना अनिवार्य रूप से विद्यमान पाई जाती है। समस्त विश्व के लोग केवल स्वार्थ के लिए ही जी रहे हैं। पत्नी तभी तक प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, जब तक वह पति के अनुकूल है। पुत्र पिता को तभी तक प्रिय लगता है जब तक कि वह आज्ञाकारी बना रहता है। पिताजी जो आज्ञा देते हैं उसका पालन कर रहा है पुत्र, तभी तक वह प्रिय लगता है। दूसरी विशेषता में आप लिखेंगे ऋषि याज्ञवल्क्य के ब्रह्मवादी दृष्टिकोण का विवेचन द्विवेदी जी ने अपने ही तरीके से किया है। लेखक का दृष्टिकोण परार्थवादी है। इसकी भाषा अत्यंत सरल है। संस्कृत सूक्ति वाक्य के प्रयोग से अभिव्यंजना कौशल में वृद्धि हुई है, सुंदर बन पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।